कमल सिंह आपको फिर पढ़ा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगला टॉपिक क्या, जो मैंने आपको डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ाए थे, उन डिग्री ऑफ कार्बन में हम उसके एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं और एक एमीन का एग्जाम्पल जो स्पेसिफिक है उसमें क्या डिफरेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, हमने पहले ये देख लिया कि जो जितने कार्बन से जुड़ा होता है वह उतने डिग्री का होता है ना, और उससे जुड़े हुए जो भी समूह हैं वो भी उतने डिग्री के होते हैं, ठीक है। जैसे 1 डिग्री कार्बन है यानी कि 1 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, पर एमीन जो होगा उस एमीन में ये एग्जाम्पल हट जाएगा, एमीन में कुछ चेंज आएगा, अब उसको हम देखेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। उससे पहले कुछ डिग्री ऑफ कार्बन के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चंस क्या है देखें। अगर मैं आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूं तो क्या पूछूंगा कि बेंजीन होती है ना, बेंजीन में 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन की संख्या बताओ, है ना। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये आया कि बेंजीन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन की संख्या बताओ, या आपसे पूछा जाए कार्बन की जगह हाइड्रोजन की संख्या बताओ, तो आप उसे एनालिसिस करके बताएंगे कि या उसे कैलकुलेट करके बताएंगे। कैसे देखते हैं। देखो, मैंने बात किया आपसे बेंजीन की, तो बेंजीन में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, बेंजीन की ऐसे बनती है डियर, ऐसे बनती है ना। बेंजीन जब ऐसे बनती है तो इस बेंजीन में हमें डबल बॉन्ड भी लगाने होते हैं, अल्टरनेट लगा दिए, अल्टरनेट, यही बेंजीन होती है। अब आप ये चेक करो, हर कार्बन को चेक करके देखो ये कितने डिग्री का है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है डियर, एक तो इससे और एक इससे, इसका मतलब ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। इसको देखो तो 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री का। सब कार्बन 2 डिग्री के हैं, बोलो है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे भी पूछा जा सकता था कि बेंजीन में कितने डिग्री के कार्बन पाए जाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो आंसर क्या जाएगा, ओनली 2 डिग्री। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन में 2 डिग्री कार्बन की संख्या बताओ तो कितने आएगा डियर, 2 डिग्री कार्बन कितने आएंगे, 6। और जो अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि 3 डिग्री कार्बन की संख्या बताओ तो कितने आएगा, 0। 1 डिग्री पूछे तो भी 0, 4 डिग्री पूछे तो भी 0। हमारे पास आंसर समझ में आना चाहिए, है। फिर बात करूं मैं क्या कि अगर मैं 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी होगी इसमें। अगर इसमें कोई भी हाइड्रोजन जुड़ी है कि देखा, 1 2 3 3 बॉन्ड पूरे हुए, हाइड्रोजन 1 लगेगी, इसमें 1 हाइड्रोजन लगेगी, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। सही बात है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, आ जाएगी नहीं, आ जाएगी, सही है कि नहीं है। ये तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल। जब मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करके ले जा रहा हूं तब तो मैं आपको बता रहा हूं 2 डिग्री कार्बन की संख्या 6 है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 6 है। अगर मैं इसे नीट के लेवल पे बात करूं तो देखो कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अनुपात होगा, ऑप्शन फर्स्ट 1:2, 1:1, 2:1, 4:1, 4:1। क्या आंसर जाना चाहिए, सेकंड। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन है उतने ही क्या है, हाइड्रोजन भी है, तो 6:6। अगर मैं इसका रेशियो निकालू तो क्या आएगा, एक सिंपल रेशियो आएगा, क्या आएगा, 1:1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इसको प्लीज एग्जाम्पल को माइंड करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल कोई भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर लूं, बेंजीन को न करके साइक्लोहेक्सेन की बात कर लेता, किसकी, साइक्लोहेक्सेन, तो बोलो साइक्लो यानी चक्रीय, गुड, और हेक्स यानी 6 कार्बन को आप चक्रीय बना दो, मतलब अभी बनाया तो वैसे ही बना दो वापस, है कि नहीं है। और एन लगाना है, एन का मतलब है सभी कार्बन किससे जुड़े होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए, सही बात है ना। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये सिंगल से, अभी तो सिंगल से तो दिख रहे हैं, क्या ये बेंजीन है, नहीं। बेंजीन के लिए क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस अल्टरनेट में क्या आना चाहिए था, डबल बॉन्ड आने चाहिए थे, इन बॉन्ड आना चाहिए था, ट्राई इन होना चाहिए था, 3 बार इन आना चाहिए था, और वो भी अल्टरनेट का मतलब
एक छोड़ के एक, है ना। तो हमने बात किया क्या, साइक्लोहेक्सेन। मेरा एग्जांपल क्या चल रहा है, साइक्लोहेक्सेन। देखो ये मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिखा है, वहां पे भी साइक्लोहेक्सेन है ऐसे लिखा है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन अपन ने यहां लिख दिया है। इसमें हाइड्रोजन की बात करूं तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं डियर, 2, यहाँ पे 2, सब जगह कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, है कि नहीं है। कुछ एक बोलते हैं सर गज्जू बोला करो, गज्जू बोलेंगे, अभी टाइम है थोड़ा सा रुको, ठीक है। पहले आप सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में गज्जू बोलूंगा आपसे, है ना। तो देखें क्या बोला मैंने, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाई और अब मैंने पूछा बताओ इसमें कितने डिग्री कार्बन है। तो कितने डिग्री है डियर, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है यानी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। क्यों, हाइड्रोजन से भी देखेंगे क्या, नहीं, कार्बन को ही देखना है। कार्बन कार्बन से कितना जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन का मिलेगा, कितने, 6। पर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं आप बताओ। तो हर के पास 2 है, हर हाइड्रोजन में 2 है और हर कार्बन में 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है, बोलो। तो इसका मतलब कितनी हाइड्रोजन आ जाएगी यार, 12। तो अब बात करें तो कितनी अनुपात आ जाएगा, 1:2। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में साइक्लोहेक्सेन में जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो कितना होता है, 1:2 होता है, नहीं होता। क्वेश्चन एक और देखें, C6 हाँ 6 और S6Cl6। मैंने लिखा C6H6Cl6, क्या ये बन जाएगा, बन जाएगा क्या, बन जाएगा भाई। यहाँ पे आप एक एक Cl लगाते जाओ, बन गया, देखो बन क्या जाएगा, बना दिया। देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल है, आपको ये देखना था सबसे ज्यादा बंद कौन बनाता है, तो यहाँ कार्बन। कार्बन कितने बंद बनाता है, 4, सारे 6 कार्बन। माइंड करें जब भी आपको 4 कार्बन से ऊपर दिखे तो आप 99% में जाएंगे चक्रीय संरचना बनाने के लिए, ठीक है। 4 कार्बन से ऊपर जाते ही चक्रीय संरचना बनाना से स्टार्ट कर दो, और 6 कार्बन पे में तो 100% कह रहा हूँ आपसे चक्रीय ही बनानी पड़ेगी। वो बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं बात करूँ C6H6Cl6, तो इसमें भी 2 डिग्री कार्बन होगा, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, तो 2 डिग्री क्लोरीन भी होगा, नहीं होगा। तो हम कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछें, उस एग्जाम्पल का आप आंसर बता सकते हैं इजीली कि कौन सा डिग्री का होगा और कितने डिग्री का हाइड्रोजन होगा, इसमें होगा नहीं होगा। बात करेंगे अपन नेक्स्ट। देखिए ये तो है डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पे। अब मैं आपसे बात करूंगा क्या कि डिग्री ऑफ एमीन जो होती है वो कैसे कैलकुलेट करें। जो डिग्री है उसी को हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बोल रहे हैं सब में, पर एमीन में नहीं बोल पा रहे। रीजन देखने का वो है RnH2 NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप का मतलब नाइट्रोजन अगर जुड़ी हुई है एल्किल ग्रुप में, कोई कार्बन की संरचना में नाइट्रोजन दिखाई दे रही है, तो वो नाइट्रोजन आपको मिलेगी किस फॉर्म में, एमीन के फॉर्म में। तो RnH2 एक एमीन है। अगर मैं बात करूं RnHR, क्या ऐसी होती है 2 डिग्री एमीन, और बोलो ऐसी नहीं होती, क्या ऐसी ही होती है 3 डिग्री एमीन, बोलो होती है ना। तो हमने ये देखा ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है। भाई ध्यान से सुन, यहाँ पे इसे डिग्री नहीं बोल सकता। अगर कोई टीचर आपको ऐसा बोलता है ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो कहीं तो सोचने के लिए टाइम लगेगा उसे। क्या बोले इसे आप ये बोलो ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक, या बोलो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी है। कैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी क्या होती है, देखो प्राथमिक एमीन वो होती है जब किसी का एक नाइट्रोजन जो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटा के और क्या कर रहा है, एक एल्किल समूह को जोड़ रहा है, प्राथमिक एमीन होगा। अगर अमोनिया में 2 हाइड्रोजन को हटा के और 2 कार्बनिक संरचना जुड़ जाए तो उसे द्वितीयक एमीन बोलते हैं। यदि एमीन में से तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और तीनों को आप R समूह या एल्किल या कार्बनिक समूह से जोड़ दो तो ये तृतीयक एमीन है। पर ये 1 डिग्री हो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल में ये कार्बन की संरचना CH3 CH2 और NH2 लिखूं
तो आप मुझे बताओ ये कितने डिग्री है। पहले तो ये देखो ये कितने डिग्री कार्बन है, ये डिग्री कार्बन कितना है, एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है नहीं है। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए समूह, 1 डिग्री से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये भी 1 डिग्री के होंगे। इससे जुड़ा हुआ समूह क्या है, एमीन समूह। ये भी क्या होगा, ये 1 डिग्री एमीन होगी नहीं होगी, बोलो 1 डिग्री एमीन होगी। प्राथमिक तो ये है ही, क्योंकि NH2 दिख गया तो प्राथमिक तो है ये, पर ये 1 डिग्री एमीन भी होगी। क्यों, इस कार्बनिक संरचना ने बताया हमें। क्या ये द्वितीयक एमीन है, बिल्कुल है सर। तो बिल्कुल है, तो इसका एग्जांपल मैं निकाल के देखता हूं एक बार। CH3 CH2 NH CH2 CH3 ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ ये द्वितीयक तो है ना, सेकेंडरी तो है ना, क्या ये प्राथमिक, क्या ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो इस 1 डिग्री को देख लो, ये कितनी है, 1 डिग्री, ये कितना है, 1 डिग्री। इसका मतलब ये द्वितीयक एमीन है फिर भी ये प्राथमिक, सॉरी ये द्वितीयक एमीन है फिर भी ये 1 डिग्री एमीन है। इसका मतलब ये हुआ एमीन जब भी आपको कैलकुलेट करनी हो तो प्राथमिक अलग, द्वितीयक अलग, तृतीयक अलग। प्राथमिक में NH2 दिखेगा, द्वितीयक में NH दिखेगा और तृतीयक में केवल नाइट्रोजन दिखेगी 3 एल्किल समूह के साथ। ठीक है, इसे शॉर्ट में बहुत बार लिखा आता है, देखो R3N। स्टूडेंट पता है क्या लिखा है, भगवान जाने क्या लिखा। R3 का मतलब 3 कार्बनिक संरचना है और 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, R3N ये है क्या, कौन सी, तृतीयक एमीन। पर डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पे अगर बोला जाए तो प्राथमिक एमीन 1 डिग्री हो सकती है, प्राथमिक एमीन 2 डिग्री भी हो सकती है। देखिए एग्जांपल, 2 डिग्री कैसे होगी, देख 2 डिग्री भी हो सकती है, होगी नहीं होगी, बोलो। प्राथमिक एमीन 3 डिग्री भी हो सकती है, ये 2 डिग्री होगी ना, 2 कार्बन जुड़ा है, अब एक और कार्बन से जोड़ दो तो ये कितने होगी, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री एमीन। तो प्राथमिक एमीन 1 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री हो सकती है, 3 डिग्री हो सकती है। ये डिफरेंट थॉट है, अलग कंसेप्ट है, इसको माइंड करें। ठीक है, केवल एमीन में ही आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, अदरवाइज तो सब में बराबर चलता है। वहां पे आपको ऐसा कोई और क्रियात्मक समूह जो मिलेंगे ना, और फंक्शनल ग्रुप, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन आ जाएगी कि द्वितीयक है, NH को देख के द्वितीयक एमीन है, पर ये 1 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री हो सकती है, 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों हो सकती है, 3 डिग्री भी हो सकती है। ये 3 डिग्री बढ़ाओगे कि नहीं तो बहुत ज्यादा टिपिकल से स्ट्रक्चर बन जाएगी, वो स्टेबिलिटी में बहुत कम हो जाएगी, वो स्टेबल रहेगी नहीं। ठीक है, तो ये बात आती है हमारे पास क्या, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एमीन, प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे बात करूंगा अगला पॉइंट चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। देखो एल्कोहल देखा है, बहुत बार देखा होगा, है नहीं, काम ये देखने की। तो एल्कोहल की बात कर रहे हैं, एल्कोहल काम में भी लिया होगा। एल्कोहल की बात कर रहा हूं तो एल्कोहल क्या होता है, देखो ROH ये होता है क्या, एल्कोहल। ठीक है, ये कैसे बनेगा हम अपने आप एग्जांपल में लेंगे। अभी बनाना सिखाऊंगा तुम्हें, ROH कैसे बन गया, ROR कैसे बन गया, RCOR कैसे बन गया, RCOOH कैसे बन गया, RCOR कैसे बन गया, RCHO कैसे बन गया, RCOR कैसे बन गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनती है, साइनाइड कैसे बन जाते हैं, आइसोसाइनाइड कैसे बन जाता है, थायो क्या होता है, ये सब कुछ आएगा, है ना। पर अभी केवल डिग्री की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 डिग्री एल्कोहल। खूब बार सुना होगा तुमने, प्राथमिक एल्कोहल ऐसे बोलते थे टीचर, प्राथमिक एल्कोहल है, ये बात सही है भाई। 1 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्राथमिक एल्कोहल ही होते हैं। ठीक है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो 1 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ CH3 CH2 CH3 सॉरी CH3 CH2 OH। तो कितने डिग्री का एल्कोहल है, 1 डिग्री का कार्बन, तो 1 डिग्री का कार्बन, तो ये एल्कोहल भी 1 डिग्री का। 1 डिग्री एल्कोहल मतलब प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल की बात करूं तो कैसे आएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। तृतीयक की बात करूं तो कैसे आएगा, 3 कार्बन से जुड़ा दिखे ना, 1 2 3 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, ये डिग्री ऑफ एल्कोहल कार्बन तो आपको समझ में आ गया है ना। ये ऐसा नहीं है कि सर यहाँ तक ही रुकेगा, नहीं, ये मेरे कोई टाइम पे काम आएगा जब मैं इसमें ना, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ना वो क्या, इसका नियम, सिल्बर्ग का नियम,
उसमें ऐसे बोलते हैं कि 1 डिग्री पे जाके स्थायित्व ज्यादा नहीं होता, 2 डिग्री पे ज्यादा क्रियाशीलता होती है, फिर उसके कारण वो 1 डिग्री पे अल्कोहल नहीं जुड़, वो H 1 डिग्री पे नहीं जुड़ता, 2 डिग्री पे जुड़ जाता है। ठीक है, उससे हम वो रिएक्शंस को कवर करेंगे, तब आपको ये बात फिर बोलूंगा भाई डिग्री ऑफ अल्कोहल में कौन ज्यादा एक्टिव होगा। हाँ ये बात सही है। क्या याद करो, इसमें एक पॉइंट लिख लो, क्या कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा कोई ग्रुप, जितना ज्यादा संकुल बनेगा, जितना ज्यादा समूह ज्यादा जुड़ेंगे, उनमें उतनी ही स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसको कॉमन सेंस की तरह दो, एक कमरे में एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो वो आराम से रह सकता है पढ़ाई करे तो, पर अगर उसमें 5 स्टूडेंट आ जाए तो पढ़ाई बहुत ही अच्छी से होती है। यू नो व्हाट, जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो पढ़ाई का मतलब हुआ यानी कि ग्रुप बढ़ेंगे, यानी कि डिग्री बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। ये बात सही है। अपन ये कंसेप्ट को याद कर लेते हैं, एक और भी बाद में फिर काम आएगा कभी। क्या? क्रियाशीलता। कोई क्रियाशील है इसका मतलब वो स्थायी नहीं है। तो क्या इसको प्रोपोर्शनल में लिखूं? बिल्कुल नहीं, इसको लिखो इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, स्थायी। सही बात है ना भाई? जब मैं इसे क्रियाशीलता को ऐसे बोल सकता हूं, क्या? फड़फड़ाहट। क्या बोलते हैं? फड़फड़ाहट। फड़फड़ाहट का मतलब होता है एनर्जी। ये बात सही है कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है उसकी फड़फड़ाहट ज्यादा होगी। सही बात है ना? इसका मतलब उसका स्थायित्व कम होगा। कॉमन बिहेवियर में भी देख लो ना, कॉमन नेचर में देख लो, अगर तुम्हारे पास फड़फड़ाहट का मतलब ऊर्जा, अगर आप में ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो आपका स्थायित्व कम होगा। इसका मतलब आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते। सही बात है ना? तो वही कंसेप्ट केमिस्ट्री में चलते हैं, बिल्कुल कोई अपवाद नहीं है इनमें, कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है दैट्स मीन एनर्जी लेवल उसका ज्यादा है। ठीक है, और स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है उसकी, बहुत कम स्टेबल होता है ना? सही बात है। तो आप देख लो जिसमें क्रियाशीलता ज्यादा है, और बात भी सही है, जो क्रियाशील होते हैं वो क्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं, क्रिया करके क्या करना चाहते हैं? वांट टू इंक्रीज स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो क्रियाशीलता ज्यादा, स्टेबिलिटी डाउन। पर अगर स्टेबिलिटी किसी की बढ़ रही है तो इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता को कम होना पड़ेगा, कम करेगा वो अपनी क्रियाशीलता को तो ही अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने क्या बोला, ये कंसेप्ट आप अभी से माइंड करके रखें कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है फिर। ठीक है भाई? तो मैं अब आपको क्या बोल रहा हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनमें से ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? 3 डिग्री। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन किसका होगा? 1 डिग्री का। इसका मतलब स्थायित्व ज्यादा है तो वो क्रिया नहीं करेगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में कौन ज्यादा क्रियाशील है? 3 डिग्री अल्कोहल। सही बात है। कौन अधिक स्थायी है? 1 डिग्री अल्कोहल। सही बात है नहीं? तो कॉमन आंसर निकालने के लिए आपको मैंने डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ाया थे। किसी का भी एग्जांपल लेके आओ, किसी क्रियाशीलता चेक करनी है तो आपको क्या चेक कर लेना चाहिए? कि डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री कितनी है इसकी। अगर 1 डिग्री है तो उसकी रिएक्शन कम होगी, 2 डिग्री है तो ज्यादा जल्दी होगी, 3 डिग्री है तो और भी तीव्रता से होगी। ठीक है भाई? तो ये हो गया डिग्री पढ़ने का काम पूरा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे किसके बारे में? श्रेणियों के बारे में बात करूंगा। किसकी? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ध्यान से समझना। देखो सीरीज क्या होती है? एक तरीके का वंश होता है, वंश जानते हो? वंश, जीनस, जिस ऐसे बोलते हैं ना, और उसका कुल जिसको बोलते हैं, कुल वंश जिसको बोल रहे हो आप भाई, उसके परंपराएं चलती आ रही है ऐसे, है ना? इसका मतलब उसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक निश्चित अंतराल आ रहा है, निश्चित गैप आ रहा है। समझे? उसे हम बोल रहे हैं क्या? समान जात की श्रेणी। ठीक है, इसका मतलब उनके कैरेक्टर लगभग समान आएंगे, उनके गुण
हाँ ये जरूर है कि ज्यादा हो सकते हैं, एडवांस हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर होंगे वही, समझे। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल में बताऊं आपको कि सजातीय श्रेणी वो श्रेणी होती है, क्वेश्चन सुनना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं पे चेक करके देखो 15, 16, 17, 18 के लगभग। और अगर आईसीआर में देखना है तो 11, 12 के पेपर को देखो एक बार, क्या लिखा है उसमें, लिखा है सजातीय श्रेणियां के या सजातीय श्रेणी के लिए सही क्या है, ठीक है। तो मैं पहले उस सजातीय श्रेणी की बात करता हूं। देखो अगर कोई सजातीय श्रेणी है तो आप उसके अंदर एक चीज का अंतर देखेंगे, CH2 का क्रमागत अंतर। कौन सा अंतर होना चाहिए, क्रमागत अंतर होना चाहिए। अगर हम लगातार चले उस सीरीज में, हर एक कार्बन को बढ़ते हुए चले, तो जैसे एक कार्बन की संरचना, फिर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, तो एक कार्बन से 2 कार्बन, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में जाए तो आपको CH2 का अंतर दिखना चाहिए। क्रमागत में क्या आना चाहिए, CH2 का अंतर। या आप ऐसे बोलो कि कार्बन कितना होता है, 1, और हाइड्रोजन कितना है इसमें, 2। ऐसे बोल दो कि सजातीय श्रेणियां वो श्रेणियां होती है जिनमें CH2 का अंतर पाया जाता है, और उसमें ऐसे लिखा है क्रमागत, CH2 का क्रमागत अंतर पाया जाता है। या वो क्रमागत नहीं बोलने के मूड में होगा तो क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, वो सजातीय श्रेणियां के लिए सही है जिनमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन का अंतर होता है, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन का अंतर होता है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। आंसर एक ही जाएगा, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। या फिर और भी एक इसके अंदर ही बात करें कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है डियर, 12 होता है, नहीं होता, परमाणु भार कितना होता है, 12। और हाइड्रोजन एक का एक पर एटॉमिक मास, तो 2 हाइड्रोजन का 2 जाता है, टोटल कितना हो जाता है, 14। तो सजातीय श्रेणियां वो श्रेणियां होती है जिनमें क्रमागत CH2 का अंतर आए, या एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर आए, या फिर उसके अंदर आपको क्या मिले, परमाणु भार 14 का अंतर प्राप्त हो जाए, तो वो श्रेणियां कहलाती है क्या, सजातीय श्रेणियां। बोले पड़ी मेरी बात, बोले भाई समझ में आया मेरी बात। तो मैं एग्जांपल लेके देखता हूं, अगर किसी में मुझे अंतर दिख गया तो मैं बोल दूंगा, बोले ये एक दूसरे के सजात हैं, सजात हैं, और उससे जो सीरीज बन जाएगी वो सजातीय श्रेणी बनेगी। जो आपने अभी तक क्रियात्मक समूह पढ़े हैं वो सब सजातीय श्रेणी के उदाहरण है। एग्जाम्पल देख के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एक CH4, एक लिखा C2H6, एक लिखा C2H2, एक लिखा C3H8, एक लिखा, लिखते जाओ तो बहुत सारे लिखूंगा अभी, C2H4, एक लिखा C3H6। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बोलो इनमें से कौन कौन सजात है ना। तो आप बिल्कुल क्लियर कट आंसर, दो दो के पेयर बनाते जाओ, चेक करते जाओ। CH4, इसमें देखो तो इसमें एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसका मतलब ये एक कार्बन का अंतर तो है। इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का अंतर भी है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर आया तो क्या कहलाती है, वो सजात कहलाते हैं। इसका मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के सजात हैं। अब क्या ये बात करें तो ये 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन, कितने का अंतर, कोई कार्बन का अंतर ही नहीं है। इसका मतलब ये सजात इनसे तो मैच नहीं करेगा। बोले सर इससे मैच नहीं करेगा तो इससे कर लेगा क्या, करके देख ले, देख लेंगे। ये और ये कितने कार्बन का अंतर आएगा, 1 कार्बन का। ठीक है, इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन, बोलो भाई, इसमें कितने हाइड्रोजन, 4, इसमें कितने हैं, 2। सही है कि नहीं है। तो ये तो हो गए 4, ये हो गए 2, बोलो कितने आएगा, 2 हाइड्रोजन का अंतर आएगा, नहीं आएगा। तो अगर हमें ऐसे लग रहा है कि C2H2 और CH4 एक दूसरे के सजात है तो हम स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। भाई ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि मैं किसी का सजात हूं, ठीक है, और उसका कोई दूसरा सजात ही नहीं है तो वो मेरा भी सजात नहीं है। भाई ये मेरा भाई है और उस भाई का कोई दूसरा एक और भाई है, इसका मतलब मेरा और उसका भी कोई रिलेशन होना चाहिए ना, होना चाहिए। वो अगर नहीं है, अगर उन दो के बीच में रिलेशन नहीं है तो वो मेरे से चाहे कैरेक्टर में समान आ रहा हो पर मेरे से उससे कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना।
वही मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको सजात बोल दूंगा, एक बार के लिए तो बोल दूंगा CH4 C2H2 एक दूसरे के सजात हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन का अंतर आ रहा है और 2 हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है, पर अपन चेक कर लेंगे बाद में। फिर बात करें C3H8, बोलो C3H8 क्रमागत की बात कर रहा हूं, यहाँ पे 2 कार्बन थे या 3 कार्बन, 1 कार्बन का अंतर आया, यहाँ 6 का हाइड्रोजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का अंतर आया, इसका मतलब ये भी क्या है, सजात है। तो मैं आपसे ये कहूंगा क्या कि यहाँ पे देख लो C2H4 और C3H6, C2H4 C2H2, C2H4 और C2H2 एक दूसरे कोई समान क्या नहीं है, सजात नहीं है। C2H4 और C3H6 क्या एक कार्बन है ना, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का अंतर, CH2 का अंतर आया, ये एक दूसरे के सजात बन जाएंगे। तो आपको ये चेक करना है कि कौन एक दूसरे के सजात हैं, ठीक है। तो हम सजातीय श्रेणियों में आपको कुछ एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उन एग्जाम्पल को आप सर्च करके देखो, उनको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये सजात है कि नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं एल्केन, क्या बोला मैंने, एल्केन, एल्केन एक सजातीय श्रेणी है, तो एल्केन नहीं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एस्टर, अम्ल हुआ, आपका एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, साइनाइड हुआ, सल्फोनिक एसिड हुआ, नहीं, ये जितने भी एग्जांपल बता रहा हूं ये सारे एग्जांपल एक सीरीज बनाए इनकी, तो ये क्या होंगे, सब सजातीय श्रेणी के उदाहरण होंगे। और सजातीय श्रेणियां जो होती है वही क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करती है, ठीक है। जैसे मैं एल्केन की बात करूं तो एल्केन का पहला समूह CH4, फिर C2H6, फिर C3H8, फिर C4H10। बोले सर आपको कैसे याद आ रहेंगे, तो मैं आपको इसके कॉमन फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा, सामान्य सूत्र निकालना सिखाऊंगा, जो आपने कभी पढ़ा होगा, ऐसे CnH2n2n+2 ऐसे करके। तो मैं आपको वो एग्जांपल निकालना सिखाऊंगा अभी अगले लेक्चर में, पहले ही बोल रहा हूं, आप चेक करें कि ये एक सजातीय श्रेणी है, एल्केन की सजातीय श्रेणी, एल्केन की सजातीय है तो एल्कीन की भी सजातीय होगी। एल्कीन में कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन, तो C2H4, C3H6, C4H8, तो ये आपको क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी एल्कीन की सजातीय श्रेणी। मैं बात करूं एल्काइन की, तो एल्काइन में भी आपको मिल जाएगा C2H2C, अब मैं बात करूंगा C2H2 C3H, कितना हो जाएगा, CnH2n-2, तो 6 2 -4, ठीक है। तो जो भी मिलेगा आपको मिलता जाएगा, C2H2 C2H4 हो गया, फिर C4H6 हो जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगी एल्काइन की सजातीय श्रेणी, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। तो सजातीय श्रेणियां जो होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो आपको मैंने डिस्कस किया, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर इनमें ऐसे पूछा जाएगा कि एल्केन का प्रथम सजात कौन सा है, ठीक है। तो एल्केन का प्रथम सजात क्या है, CH4। या अगर मैं टफ क्वेश्चन बनाना चाहूं तो आपसे पूछूं कि एल्कीन का कौन सा प्रथम सजात है, और आपको बोले एक कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, तो आपको ये याद होना चाहिए C2H4। एल्कीन का कौन सा प्रथम सजात नहीं हो सकता है, 1 कार्बन का, 1 कार्बन की बनती ही नहीं है, तो होगा कहां से, है कि नहीं है। तो ये हमने ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आपको एग्जांपल सजातीय श्रेणी कवर की है, ठीक है। अब हम अगले एग्जांपल में जाएंगे, वो अगले टॉपिक में जाएंगे, वो होगा सामान्य सूत्र, और कुछ बेसिक पॉइंट और रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन्हें कवर करूंगा। उसके बाद एक दिन हो सकता है कल के लेक्चर में मैं आपको सारे क्रियात्मक समूह के बारे में बताऊं कि कैसे बन जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर बताऊंगा 5-10 की, आपको किसी की भी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी, है ना। उसके बाद जब ये कवर हो जाएंगे फिर हम गणेश जी का नाम लेंगे, पंडित बुलाएंगे, और वो आप में से कोई हो तो वो जाना, ठीक है, क्यों, फिर उसके बाद हम नामकरण करेंगे, ठीक है। तो नामकरण करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक होगा, वहां से क्वेश्चन पुट अप होगा, यहाँ तक एक क्वेश्चन का वेटेज गया, तो आप देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन अभी तक ICR में 100% कह सकता हूँ, जेट में 100% कह सकता हूँ आ गया यहाँ से। अगला एक क्वेश्चन आपको मिलेगा आइसोमरिज्म और यहाँ से नोमेनक्लेचर से, तो नामकरण पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छा टॉपिक होगा। नामकरण पढ़ने के बाद, नामकरण पढ़ने में हमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। नामकरण में हमें 3 तरह के नाम पढ़ेंगे, कौन कौन से, साधारण, व्युत्पन्न, IUPAC।
साधारण नाम मेरे पास सबसे ज्यादा टाइम लेगा, सबसे ज्यादा टाइम लगता है साधारण नाम को सीखने में, ठीक है। उसका कंसेप्ट लगाना पड़ता है हमें, कंसेप्ट बिठा के उसको, साधारण है साधारण रूप से दे दिए पर हमें वो याद भी होने चाहिए। उसके IUPAC जिस जो आपको अच्छे से आते हैं मैं वहां ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, पर आपको मैं इतना अच्छा कर दूंगा कि आप किसी का भी नाम लिखना हो वो आप इजी वे में लिख सकते हो। फिर मैं बात करूंगा किसकी, फिर मैं बात करूंगा आपको आइसोमरिज्म की, ठीक है, समायोजकता क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, समूह की बात करेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, कौन इलेक्ट्रॉन विरोधी होता है, नाभिक स्नेही होता है, नाभिक प्रतिकर्षण करता है, ठीक है। फिर उनके बेस पे किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। उसके बाद में मैं अभिक्रियाएं पढ़ूंगा। सुनो, पहले मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं ऐसे पढ़ूंगा, अभिक्रिया पढ़ूंगा तो ये नहीं है कि पहले अल्कोहल पढ़ूंगा फिर एल्कीन पढ़ूंगा, नहीं, कॉमन अभिक्रियाएं पढ़ूंगा, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंक्लूजन की रिएक्शन। तो अभिक्रियाएं जो होती है वो आपको कैसे मिलती है, अपचयन की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया या दोनों की अभिक्रिया। तो मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ पढ़ूंगा, वो जब पूरी हो जाएगी, उसके कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं पढ़ूंगा। उसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अगर कोई अभिक्रियाएं भी दिखा रहा है तो वो पढ़ूंगा। उसके बाद फिर भूल चूक लेने देनी पड़ेगी। कैसे, कोई टॉपिक ऐसे हो कि बोले सर उसको तो पढ़ना जरूरी था, जैसे यूरिया है ना, तो एमीन है, ये ऐसे टॉपिक है जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम उनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं पढ़ने वाला हूँ आपके साथ क्या, कलर आइडेंटिफिकेशन। ये क्वेश्चन 100% हर बार आता है, रिएजेंट और कलर आइडेंटिफिकेशन। कैसे, आपको एक लिक्विड दिया और उसमें पूछा जाए बताओ बेंडिक्ट विलियन मिला के हमें क्या मिल जाएगा, तो बेंडिक्ट विलियन क्या होता है, फेलिन विलियन क्या होता है, नहीं, कॉपर सल्फेट का विलियन क्या होता है, आपको बोल दिया जाता है कि ग्रीनयार्ड अभिकर्मक क्या होता है ना, H2SO4 तनु मिलाने से क्या हो जाता है, सांद्र मिलाने से क्या हो जाता है, ठीक है। तो वो आइडेंटिफिकेशन आपको समझाई जाएगी। बहुत अच्छा टॉपिक चलेगा, आपको धीरे 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 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप पे आ जाएगी। 10 में से 10 क्वेश्चन वेटेज अपने आप जाने लग जाते हैं। और आप अगर आपकी तरह पढ़ने वाले हो, 11वीं 12वीं जो आपने पढ़ी है, कैसे एक टॉपिक डाल दिया एल्केन, फिर एल्केन का नामकरण पढ़ लो, फिर उसके समायोजकता पढ़ लो, फिर उसकी अभिक्रियाएं पढ़ने लग जाओ, फिर अभिक्रिया पढ़ के फिर एल्कोहल पढ़ो, फिर उसके नामकरण पढ़ो, नहीं, नामकरण पढ़ेंगे तो हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल सब एक साथ पढ़ेंगे, सही है ना। वहां कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई स्पेशल एल्कोहल के या टॉपिक क्वेश्चन अलग क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्वेश्चन आता है, हमारा कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये सब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जब तक चल गया तो अच्छी बात है, और नहीं चला बीच में रोक देंगे, है कि नहीं। और आपका रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।